दोस्तों, शराब पीकर तो आपने लोगों को अक्सर हुड़दंग करते हुए देखा है या शराब की दुकान के आसपास हुड़दंग करते हुए लोगों को ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जहां खुद शराब बेचने वालों के साथ ही दो लोगों ने हुड़दंग कर दिया है। मतलब कि जमकर सेल्समैन की पिटाई की है बिजनौर में। कहां की ये घटना है, क्यों ये मामला, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक इम्पोर्टेंट खबर ये शेयर करनी है कि साल 2014 और 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के दिन से साल 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की एक योजना लागू की गई, जिसके तहत देश के प्रत्येक गांव में हर घर को टॉयलेट की सुविधा दी जा रही है, जिसमें 12,000 की राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। ये अलग बात है कि 10,000 लाभार्थी के पास तक पहुंचते हैं, बाकी 2,000 रुपया मोटे पेट वाले मिलकर हजम कर जाते हैं। खैर, तो मुद्दे की बात यह है कि बिजनौर के धामपुर में एक दुखद घटना कुछ इसी तरह के सामने आई। यहाँ पर एक 60 साल की महिला जो कि वृद्ध थी, इनका नाम प्रकाशु था और शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी। मैंने आपको स्कीम इसलिए बताई कि 2014 से स्कीम चली हुई है और ये साल 2025 चल रहा है। उसके बावजूद भी शौच के लिए खेतों में ही जाना है। तो प्रकाशु जो कि खेत में शौच के लिए गई थी और घर वापस नहीं लौटी। लेकिन काफी तलाश करने के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा पता ये चला कि गांव के बाजू में ही, गांव के पास में ही जो एक तालाब है, उनमें इनका शव पड़ा है। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को तो भेज दिया, लेकिन प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है उससे पता ये चला कि प्रकाशु टॉयलेट के लिए घर से दूर गई थी और तालाब के किनारे पर ये पानी लेना चाह रही होंगी। तालाब से पानी लेने की कोशिश कर रही थी और जैसे कि बरसात का मौसम है, जो तालाब है इन दिनों वो लगभग फुल ही होते हैं, तो ये उल्टा तालाब में ही फिसल गई और इनकी मौत हो गई। तो इस खबर के साथ साथ हमें ये पता नहीं चला कि इनके घर में जो केंद्र सरकार की जो योजना है शौचालय वाली, वो पहुंची या नहीं पहुंची। अगर योजना पहुंची है और टॉयलेट बन गया है, उसके बाद भी अगर खेत में ही जाना था तो देखिए इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इनके घर तक टॉयलेट जैसी जो बेसिक सुविधा है जो कि केंद्र सरकार ने 2014 से शुरू कर रखी है, तो ऐसे ग्राम प्रधान और जो सचिव होते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी वजह से आज एक महिला की जान गई। तो पिछली खबर पर लौट आते, जहां हम शराब की एक दुकान की बात कर रहे थे। दरअसल ये घटना बिजनौर के सिहोरा थाना क्षेत्र के, यहाँ पर एक शराब की दुकान में सेल्समैन पर जानलेवा हमला हुआ। घटना ये ग्राम खानपुर की है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। दुकान के मालिक सत्येंद्र सैनी ने थाना सिहोरा में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी अंग्रेजी शराब की दुकान पर गजेंद्र नाम का सेल्समैन काम करता है। बुधवार को करीब 1 बजे जट नंगला गांव के रहने वाले बाबूराम और ललित दुकान में घुसा है, जिसके बाद उन्होंने गजेंद्र पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें गजेंद्र घायल हो गया और पीड़ित का आरोप यह भी है कि आरोपियों ने लूट की नियत से वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, घायल का इलाज चल रहा है। इसी के साथ पुलिस का कहना यह है कि सीसीटीवी से जो फुटेज मिली है, जो कि आप देख ही रहे हैं लगातार, उससे हमें आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे। बिजनौर के धामपुर में एक सड़क हादसे में एक साइकिल सवार गरीब मजदूर की मौत हो गई। फूलबाग कॉलोनी के रहने वाले बेगराज सिंह पशुओं का चारा लेने के लिए धामपुर रेलवे शुगर मिल फाटक के पास खेत पर गए थे। वापस लौटते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी साइकिल को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि इनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा और इनको शव को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया गया। साथ ही परिवार में एक रोष भी है। शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली और अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है। न्यूज बुलेटिन के अंत में आपको गुलदार को लेकर अपडेट देंगे। जैसे जैसे बरसात जो है वो ज़्यादा हो रही है, चारों तरफ से गुलदार की खबरें आनी शुरू हो गई है और वन विभाग की जो औपचारिकताएं है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, अब वो भी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि साल भर भी गुलदार की खबरें लगातार आती रहती, लेकिन इन दिनों खबरें ज़्यादा आने लगती है और जब कहीं कोई हादसा हो जाता है तो फिर वन विभाग का जो सीधा एक ही पैटर्न है उस पर काम करता है। पिंजरे लगा दिए जाते हैं वगैरह वगैरह, आश्वासन लोगों को दिया जाता है। मतलब कई तरह की चीज़ें वन विभाग की तरफ से आपको दिख जाएंगी, जो कि एक भी कारगर साबित नहीं होती। क्योंकि कोई भी घटना होने के बाद जिस तरह से पिंजरे लगाए जाते हैं, फिर कोई गुलदार उनमें फंस जाता है, उसको ले जाकर दूसरी जगह छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर और नए गुलदार भारी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो वन विभाग के पास कोई भी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बरसात का मौसम है, आपको खुद ही सावधान रहने की जरूरत है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। लगातार जो है वो औपचारिकताएं चलते रहेंगी, क्योंकि सोमवार को ही बिजनौर के मडावर थाना क्षेत्र में कोहरपुर गांव में एक घटना हुई है, जिसके बाद यहां भी वन विभाग हरकत में आ गया। पिंजरे लगा दिए गए हैं
और ड्रोन से निगरानी हो रही है, कैमरे भी लगाए हैं। भांग के पेड़ों को भी वन विभाग के द्वारा हटाया जा रहा है, क्योंकि भांग के पेड़ों में भी अक्सर जो है गुलदार छुप जाते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को राजकुमार के बेटे मयंक पर गुलदार ने हमला किया। मयंक अपने भाई के साथ जंगल में खेल रहा था। 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस गांव में अभी जो गुलदार के लिए पिंजरे बनाए गए हैं, गुलदार उसमें नहीं फंस सका है। इससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजनौर जनपद में 2-3 सालों के आंकड़े की बात करें तो 30 से ज्यादा लोगों को गुलदार खा चुका है। इसमें जानवरों की हम गिनती बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर ऐसा देखने में आया है कि कहीं गाय को गुलदार खा लेता है, कहीं बछड़े को गुलदार खा लेता है, जो कि घर के बाहर बंधे अक्सर होते हैं। घायलों की अगर हम तादाद की बात करें तो 100 से भी ज्यादा है। एक और खबर गुलदार से जुड़ी हुई देखिए, जो कि नगीना में बढ़ापुर के मोहल्ला नौमी में रात के समय की है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। गुलदार गलियों में घूमते हुए देखा गया है। वीडियो फुटेज में गुलदार एक घर में घुसने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो घुस नहीं पाया क्योंकि दरवाजा बंद है। इस तरह की वीडियो आने के बाद जब ये वायरल होती है तो लोगों में एक दहशत का माहौल है। मोहल्ला वासियों ने वन विभाग से यहाँ पिंजरा लगाने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी पिंजरा वगैरह इस इलाके में जहाँ की वीडियो है नहीं लगाया गया है। पिंजरा सिर्फ मडावर के क्षेत्र में लगाया गया है, जहां पर एक लड़के की मौत हुई है सोमवार को, जैसे कि हमने आपको बताया। क्योंकि अभी यहां पर कोई घटना नहीं हुई है तो वन विभाग पूरी तरह से इस इलाकों को लेकर संजीदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी गुलदार का खतरा है, वन विभाग अपनी सक्रिय भूमिका दिखाए इस बरसात के मौसम के दौरान और लोगों की जिंदगियां बचाए, क्योंकि हर किसी का जीवन अनमोल है। और आपसे भी अपील है कि आप अपना ख्याल गुलदार से सबसे पहले खुद रखें। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। हम जल्दी मिलते हैं कुछ और नई अपडेट के साथ।